नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप आप सभी का अपनी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जौनपुर के मशहूर कलाकार जितेंद्र झा जी के आवास पर पहुंचे हैं और इनकी कलाकारी के बारे में देश भर में और विदेशों में भी चर्चे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में नृत्य के क्षेत्र में भी इनका बहुत काफ़ी योगदान रहा है। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने संघर्षों के बाद इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं। सीधे आपको उन्हीं से जोड़ते हुए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम पहुंच चुके हैं जितेंद्र झा जी, सिंगर, डांसर, एक्टर। उनके हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। आज हम सबसे पहले इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि जौनपुर में इन्होंने किस तरह से संघर्ष करके पूरे देश भर में जौनपुर का नाम रोशन किया और आज ये देश भर में जाने जाते हैं अपनी नृत्य कला के लिए, संगीत के लिए और जो भी चीज़ें इन्होंने की अब तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। कैसा रहा इनका सफ़र, हम सीधे इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत जितेंद्र झा जी आपका। शुक्रिया अनूप जी। हम आपसे यही सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की और इस मुकाम तक पहुँचने में क्या-क्या कठिनाई और संघर्ष झेलना पड़ा? जैसा कि मैं संगीत लाइन में आना ही नहीं चाहता था। मैं शुरू से स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रहा हूँ। मैं 100 टू 100 स्प्रिंटर रहा हूँ, मैं रेसर रहा हूँ। इत्तेफ़ाक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर में लगभग ये देख सकते हैं आप 7-8 टाँके लगे हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया और मेरा सपना जो है स्पोर्ट का वो टूट गया। सपना टूटने के बाद शरीर में वो करंट, वो जोश, वो जज़्बा तो था ही। तो हमारे यहाँ क्या होता था जनपद जौनपुर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक भरत मिलाप होता है, दुर्गा पूजा का लाग निकलता है, तमाम फेस्टिवल्स होते हैं। तो हम लोग घूमने टहलने जाते थे। जहाँ मैं पहुँचता था वहाँ मात्र अकेले पहुँचता था, लेकिन उस संस्था में, उस मंडल में डांस करने के बाद वहाँ से निकलता था तो 10 लड़के मेरे पीछे पड़ जाते थे। फिर अगला गया, वहाँ भी 10 लड़के मिल गए। इस तरह मैं रात भर डांस करता था, तो 400-500 लोग मेरे साथ जुड़ जाते थे। तो बस यही सिलसिला हुआ कि डांस करने लगा और इसी बहाने कुछ लोग डांस से इंटरेस्ट लेने लगे और मुझसे बार-बार भैया डांस सिखाइए और मतलब लोगों को आपका डांस देखने के बाद पसंद आया तो लोग अप्रोच करने लगे कि हमारे यहाँ इस तरह की शिक्षक की ज़रूरत है। उस दौरान बहुत कम हमको लगता है, ना के बराबर ही थे। नहीं, उस समय डांस को बड़ी हे दृष्टि देखते थे लोग। कि यार जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं नचनिया वहाँ का है, अभी आईएएस पीसीएस ना बनी, नचनिया बनी। मीन्स तो डांस को बड़ा घृणा से देखते थे और इसलिए जो है बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे। लेकिन सच ये है कि आपने मेहनत तो की और संघर्ष बहुत आपने किया, जिसकी वजह से आज हम लोग भी शहर में अभी कभी-कभी किसी तरह की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे ही जौनपुर के हैं जितेंद्र झा और पूरे देश भर में और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी देश में भोजपुरी के लिए जानी-मानी गायिका हैं और पवन सिंह और तमाम लोगों के साथ उन्होंने भी कई गाने गाए हैं। अच्छा, अभी तक जितेंद्र जी लगभग कितने एल्बम्स और फ़िल्मों में आपने अपना योगदान दिया होगा? अ, लगभग मैंने 150 से 200 एल्बम मेरे हैं मार्केट में, यूट्यूब पे हैं, गूगल पे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके साथ-साथ मैं म्यूज़िक एल्बम। म्यूज़िक वीडियो एल्बम भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी कलाकार हूँ, मिट्टी से जुड़ा हूँ, मिट्टी की खुशबू को दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने फ़िल्मों की बात करेंगे तो लगभग अब मेरी 15-20 फ़िल्में हो गई। कुछ डबिंग हो रही है जैसे कुँवारी कन्या, अटूट बंधन, भारत भाग विधाता, शंकर साक्षी, कॉर्पोरेट बहू, दिशा, पैजनिया, अभी अमरपाली जी के साथ किया हूँ, विद्या। अगले मंथ से दिनेश जी के साथ मेरी नई फ़िल्म आ रही है जो आजमगढ़ में शूट होने वाली है। तो ये चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा हिंदी पट्टी के सिनेमा में और तमाम तरीके से ये वेब सीरीज़ का एक चलन है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो क्या भोजपुरी में भी किसी वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिला आपको? भोजपुरी वेब सीरीज़ में नहीं किया, लेकिन मेरा एक वेब सीरीज़ हिंदी में बहुत अच्छा आया है, जिसका नाम है भीगे होठ तेरे, यूट्यूब पे है, डालेंगे जितेंद्र झा भीगे होठ तेरे। तो वो वेब सीरीज़ मेरी उसमें मैं लीड हूँ और शाम को किन्नर यानी रात में किन्नर बनता हूँ, सुबह हीरो रहता हूँ। जो संसार में, जो समाज में गलत करते हैं उन्हें मैं मारता हूँ और 10-15 मर्डर मैंने किए इस वेब सीरीज़ में। तो
हिंदी तो किया है, अब वेब सीरीज़ में भी कई बात चल रही है। वेब सीरीज़ को भी भोजपुरी में लाने का प्रयास है, जो बड़े स्तर पे है, वो जल्द आने आने वाला है। अच्छा, क्या लगता है भोजपुरी जो भोजपुरी सिनेमा है, भोजपुरी संगीत है, भोजपुरी सिनेमा खासकर भोजपुरी सिनेमा में क्या लगता है कि वेब सीरीज कामयाब हो सकती है या किसी ने अभी तक प्रयास किया ऐसा कोई चर्चा? देखिए, जब शुरू करेंगे तो आपका यकीन मानिए कि अगर दिल से कोई काम और अच्छे तरीके से किसी भी भाषा में शुरू किया जाए, तो वो हिट होगी, सुपर हिट होगी। एक कांतारा फ़िल्म आई थी, बहुत छोटे बजट की फ़िल्म थी और अच्छे-अच्छे फ़िल्मों को मात दे दिया। कश्मीर फाइल आई थी, छोटे बजट में थी, बड़ा बजट में फ़िल्म बन गया, कई सौ करोड़ का टर्नओवर किया। आप किसी चीज़ को सिस्टम के साथ, तरीके के साथ दिखाएँगे, फ़िल्माएँगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मैथिली हो, किसी भी भाषा में हो, तो निश्चित वो, क्योंकि आज की जो पब्लिक है हर बार कुछ नया देखना चाहती है, नया सुनना चाहती है। भोजपुरी में भी विशेष हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, चूँकि मैं दर्शकों को भी इस बात से अवगत कराना चाहूँगा और जानना भी चाहिए। अपने क्षेत्र जौनपुर, अपने लोकल क्षेत्र से होने के बाद कोई व्यक्ति, कोई कलाकार अगर पहुँचता है तो उसकी जो है हौसला अफ़ज़ाई हम सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल। और कोई एक ऐसा जो है एल्बम या कोई ऐसी फ़िल्म जिसमें आपने संगीत अपना दिया हो या गाया हो, वो सबसे बढ़िया कभी मतलब क्या कौन-से गाने मतलब ऐसे हैं कि जो मशहूर हुए? तो 2 लाइन अगर उसकी सुना दें तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी जो भी देख रहे होंगे, वो आपको ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं जैसा कि बेसिकली सिंगर हूँ नहीं, लेकिन माहौल, समय, सिचुएशन ने मुझे सिंगर बना दिया। मैं आपको यहाँ रोकूँगा। दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने शुरू में ही इस बात का ज़िक्र कर दिया था कि जितेंद्र जी सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं और ये तीनों कला इनको नहीं मालूम था कि ये तीनों इनके अंदर है। तो इनसे हम डांस तो नहीं करवा सकते, एक्टिंग भी इस वक़्त नहीं करवा सकते, लेकिन गाना आपको हम ज़रूर सुनाएँगे जो इनके हिसाब से सबसे बढ़िया इनका कोई एल्बम मशहूर हुआ होगा। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि कृपया 2 लाइन ज़रूर सुनाएँ। मैं 2 लाइन भी कर सकता हूँ और मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। फिलहाल डांस नहीं कर सकता, डांस के लिए साउंड, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का समस्या है। जी। तो एक गाना मैं सुना देता हूँ। मैं पहले बता दिया कि मैं सिचुएशन, माहौल, समय ने मुझे बना दिया सिंगर, एक्टर। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में था। पीटी उषा ने सम्मानित किया है मुझे, उमा भारती ने सम्मानित किया है और मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। टीडी कॉलेज में 4000 एडमिशन होने वाले थे डिग्री कॉलेज में, मात्र 46 फॉर्म थे। सिर्फ़ मेरा राष्ट्रीय खिलाड़ी का वो सर्टिफ़िकेट लग गया और मेरा चयनित हो गया, एमएसए। तो आइए फिलहाल उस बात को करते हैं भाई। प्यारा सा गीत जो मेरा बहुत बजा, जिससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला जनपद जौनपुर में और काफ़ी शो मिले, लोगों ने पसंद किया। हुँ, कि कब्ल एने ओने भटकी, कि कब्ल एने ओने भटकी, कि मामला फिट कई द, हई जितेंद्र झा के मैया असोहिट कई द, हई जितेंद्र झा के मैया सोहिट कई द, कि लोगवा पागल कहेला हमके लूटे बड़ा मजा, आस लगा के मैया तोहरे आइल बानी दरवाजा, कि हाथ के बिगड़ल बाटे रेखा, कि हाथ के बिगड़ल बाटे रेखा, कि तवन ठीक कई द, है जितेंद्र झा के मैया असो हिट कई द। ये मेरा देवी गीत निकला था और उसके बाद जस्ट कांवड़ का महीना था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे नाम पे गाने बने और लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो मैंने गाना गाया था कि बन के कवरिया आइल बानी बड़ा दूर से, कि नाम हो जितेंद्र झा जिला जौनपुर से। वही बहुत अच्छा चला था। तो यही उसके बाद तो काफ़ी बनता गया कि तू तो जौनपुर जिला के शान बारा, तू ही पहचान बारा। बहुत से अच्छे-अच्छे गाने बन गए आपके आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से। सभी दर्शकों से मैं चाहूँगा कि आप जितेंद्र जी के जितने भी भोजपुरी गीत हैं, वो इनके प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर ज़रूर सुनें। इनसे अभी हम जब अंत में बात करेंगे तो इनका चैनल का नाम भी हम इनसे बताएँगे आपको। लेकिन आगे बढ़ते हैं जितेंद्र जी, ये बताइए जैसे कि अभी हाल ही में
कुछ दिनों पहले देश के माने जाने पत्रकार रहे, एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफ़ा रवीश दिया, जी। रवीश जी। अभी हाल ही में भोजपुरी गानों की वल्गैरिटी पे, अश्लीलता पर उन्होंने बात की। हालाँकि अश्लीलता हिंदी गानों में भी है, लेकिन भोजपुरी में उनका जो कहना था कि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, भोजपुरी में ही उन्होंने पूरा शो किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। और उन्होंने इस दौरान इस बात को ज़्यादा बताया कि भोजपुरी में सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी में कुछ अंगों को, भोजपुरी गानों में कुछ अंगों को इतना हाइलाइट करके या उन पर फ़ोकस कर दिया जाता है जिससे मानसिक रूप से अश्लीलता पैदा हो जाती है। तो उनके इस वक्तव्य पर आप इन लोगों को, जो कि बड़े स्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल और दिनेश लाल यादव जी, तमाम लोग बड़े नाम हैं भोजपुरी के। रवीश कुमार जी ने जो उस पर टिप्पणी की या कुछ समझाने या कहने का प्रयास किया, उस पर खेसारी जी का भी बयान आया है। खेसारी जी का बयान, उन्होंने कहा कि हमारे रवीश बड़े भाई हैं, अगर उन्होंने हमको कुछ सही गलत कहा है तो हमारे अच्छे के लिए ही कहा होगा। तो आपका क्या नज़रिया है कि भोजपुरी, हालाँकि ये वल्गैरिटी मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदी सिनेमा में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी चूँकि रवीश जी आप ही बिहार के रहने वाले हैं वो, तो उससे जोड़कर हो सकता है उन्होंने वो शो किया हो, तो उस बात को लेकर के क्या नज़रिया है आपका? रवीश जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और इंटरनेशनल एक नाम पहचान है। कुछ बातें मुझे अच्छी लगी कि भोजपुरी में सुधार होना चाहिए, लेकिन भोजपुरी की विडंबना है कि अगर हम भजन गाते हैं, बहुत अच्छा सूफियाना अंदाज में गाते हैं, एकदम मिजाजी कव्वाली टाइप में गाते हैं, सोहर टाइप में गाते हैं, तो व्यूज़ बहुत कम जाते हैं। और आज की डेट में जब कलाकार को व्यूज़ कम मिलेगा, तो कोई भी कंपनी उन्हें गवाएगी नहीं, क्योंकि कंपनी खड़ी है पैसा कमाने के लिए। तो आम सिंगर को अगर 1 लाख, 2 लाख जो भी पैसा देगी, 50,000 या 10 लाख जो भी देगी, तो उन्हें व्यूवरशिप चाहिए। अगर वो गाना कि कोई भी कंपनी पवन सिंह को नहीं गवाता, वो अपने चैनल्स निकालते हैं। लेकिन और भी अदर जैसे गाने हैं, ढोड़ी ये वो जो इंडिकेट करता है बॉडी को, वो हर कंपनी करती है, गाना पास होता है। तो सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले सुधार जो है दर्शकों में भी होना चाहिए। जैसे रवि जी ने कहा कि जब आप परोसोगे नहीं तो कैसे करेंगे? लेकिन हम श्रोता मेरे पास ऐसे हैं कि मुझे हम कलाकारों को इंडिकेट करना पड़ता है, एक हैशटैग चलता है। आप ये कह रहे हैं, मैं जितना समझ समझ पाया पाया हूँ, हूँ, जी। आप ये कह रहे हैं कि उस तरह के दर्शक नहीं रह गए हैं। जैसे कि आपने सही कहा कि 80-90 के दशक में कौने खोतवा में लुकैलू, आयु आहिरे बालम चिरई, तमाम माने ये सब गाने तो जैसे आज भी जीवंत हैं बिल्कुल। और लोग सुनते थे। तो शायद ये कहीं न कहीं ये कमी है कि दर्शक उस तरह के नहीं रह गए हैं। तो इसके लिए मतलब किस तरह के सुधार की ज़रूरत है जिसमें कि सॉरी, भोजपुरी संगीत में जो गाने बन रहे हैं, उन पर जो है इस तरह की जो वल्गैरिटी जो दिखाई देती है, क्या सुधार किया जा सकता है उसमें? अ, सुधार करने का एक ही तरीका है, जब जहाँ तक मेरा मानना है। देखिए कपड़े के अंदर सब है, ये सबको मालूम है, लेकिन हम ओपन नंगे नहीं चल सकते मार्केट में। जिस तरह भोजपुरी फ़िल्मों में सर्टिफ़िकेट मिलता है उन्हें भारत सरकार द्वारा, तो यहाँ पे सर्टिफ़िकेट जो क्या बोलते हैं उसको, एल्बम को सर्टिफ़िकेट मिलता है ना कि एयू, एयू, वो सर्टिफ़िकेट मिले या सी ग्रेड, सी ग्रेड ग्रेड मिले, जब तक वो न मि से सॉरी हाँ, लास्ट में आप बोल सकते सेंसर मिले। तो जिस तरह आप भोजपुरी फ़िल्मों को सेंसर देते हैं, उस तरह आप भोजपुरी एल्बम को भी सेंसर दें। हाँ, उसका नॉर्मल रेट रखें, इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। आम चीज़ें अगर वो सेंसर में गाने जाएँगे, सेंसर सुनेगा, उसे लगेगा नहीं ये गाना इस टाइप के शब्द, ढोड़िया तमाम चीज़ें वो बहुत गंदी लग रही है, उसे हटाया जाए, तो वो पास नहीं करेगा, तो सुधार यहीं से कर सकती है, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अभी हाल ही में बिहार में मैंने एक चीज़ देखी, एक महिला अधिकारी ने भोजपुरी गानों पर वहाँ के जो ई-रिक्शा या जो भी अ, सामान्य ट्रांसपोर्ट के संसाधन इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें ज़्यादातर बजते। तो वहाँ उन्होंने उसको कहा कि नहीं, ये आप नहीं बजा सकते भोजपुरी गाने, मतलब ये मतलब अश्लीलता की हद मतलब उनको लगा। तो कहीं न कहीं जो है ये है कि धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा जो है इस तरफ जा रहा है। बहरहाल, और मैं एक लाइन और जानना चाहूँगा कि आपकी श्रीमती जी अलका झा जी देश में काफ़ी अच्छा नाम कर रही हैं। बहुत से गाने उन्होंने, लगभग हमको लगता है कि 400
के आसपास गाने उन्होंने गाए। उनमें से कुछ ऐसे 1 आध 2 गाने आप बताएँ जिनको दर्शक भी सुनना चाहें, जो पवन सिंह के साथ अभी बता रहे थे कि शूट हुआ है, वो कौन-सा गाना है? आप सभी को दर्शक बता दूँ कि मेरी धर्मपत्नी जीवन साथी अलका झा, लगभग उन्होंने भी 200-300 फ़िल्मों में गाना गाया और कई एक फ़िल्म में 2 गाने होते हैं, तो अगर 300 गाए तो सुनने में आया कई भाषाओं में गाया। जी 300 फ़िल्मों में है और 400-500 गाने हैं और 7 भाषा हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी ऐसे गाती है। सिंगर है हमें बताना पड़ता है, बस शब्द चेंज है, स्केल सुर वही होता है। तो अलका झा के तमाम गाने हिट है, लूलिया का मांगेला वो हिट हुआ था। अभी मैं सुबह एक फ्रेश हो रहा था तो एक गाना बहुत अच्छा उनका था, तो मैं उस समय देखा था तो 20 मिलियन था और आज मैं देखा हूँ तो 85 85 मिलियन है। बहुत हिट था उनका गाना कि तोता तोता दर्द बड़ा होता, तोता तोता दर्द बड़ा होता, उड़ उड़ जा आकाश मेरे जान के पास, जाके बतला दा उनके, जाके बतला दा हमर आँख नहीं सोता रे तोता तोता दर्द बड़ा होता। और पवन सिंह साथ ही गाना गाया था अलका जी का कि कैसे में चुमा लियाइल बा, कितना में कोरा टंगाइल बा। तो अलका जी की लाइन है कि आई हो दादा हमर डॉलर में छुआइल। बहुत अच्छा हिट गाना हुआ था। एक गाना हिट हुआ था कि रानी प्यार सुमार के किहा, चुम्मा गगरी भर के दिया। तो लगभग उनके तो कई गाने हिट हैं जो अभी तक जितेंद्र जी आपने बहुत से परफ़ॉर्मेंस देश भर में किए, स्टेज शो भी किए बहुत से किए होंगे और फ़िल्मों में भी आप काम कर ही रहे हैं और लगातार ये सफ़र चलता रहेगा। अभी तक आपको प्रोत्साहन के लिए भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री या हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री या संगीत के क्षेत्र के लोगों में प्रोत्साहन के लिए कहाँ-कहाँ आपको सम्मानित किया गया है और कितने पुरस्कार अभी तक आपको एक छोटे शब्द में बता दीजिए? देखिए कलाकार के लिए अगर मिट्टी भी उठा के दे देंगे तो वो सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है। और आपके आशीर्वाद से 2000 में शुरुआत किया था संगीत लाइन की, मुझे लगभग 24 साल हो गया। हिंदी वन में मैंने 98 में शुरुआत किया था, डांस किया था। तो आज की डेट में मुझे जौनपुर गौरव से, पूर्वांचल सम्मान से, कई महोत्सव में कई जैसे कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड, उसके बाद सबरंग अवार्ड, सारे परफॉर्मेंस भी यूट्यूब पे हैं। तो मुझे लगभग जहाँ तक मुझे मालूम है मुझे 500 अवार्ड मिल चुके हैं। साथियों, अभी तक आपने सुना हमारे जौनपुर की शान जितेंद्र झा जी के संघर्ष की कहानी और कहाँ से शुरुआत कर आज पूरे देश भर में इन्होंने अपना नाम कमाया है और आगे भी इनका सफ़र इसी तरह से चलता रहेगा। और हम स ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आने वाले समय में ये पंकज त्रिपाठी जी की तरह आगे बढ़ें और अपनी सादगी और अपने संगीत, नृत्य से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। और अंत में मैं इनसे इनके चैनल का नाम आप सभी को सुनाता हूँ। आप जाएँ और इनके गानों को, इनके डांस को, इनके द्वारा निभाए गए किरदार को ज़रूर देखें। आदरणीय जितेंद्र जी अपना चैनल का आप नाम बता दें, उसके बाद फिर हम ख़त्म करते हैं। मेरे तो बहुत चैनल पे सॉन्ग है, कई 100 चैनल पे, बट जो मेरा पर्सनल चैनल है मैंने बनाया है, लगभग 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर है मेरे। जितेंद्र झा जीतू ऑफिशियल। हालाँकि मैं इतना बिज़ी रहता हूँ कि उसको प्रॉपर देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी दर्शकों का प्यार, उसका व्यूअरशिप, उसके लोग, सिस्टम, कमेंट्स बढ़ते रहते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, हर बार अभी जल्द ही एक मेरा नया गाने आने वाला है। जब जितेंद्र झा के पाला पड़ जाला तो उल्टा गिनती चालू हो जाला, वो आने वाला है। तो मैं अपने चैनल पे भी काम करूँगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए और इस चैनल को भी हमारे अनूप जी के माध्यम से हमारे कलाकारों की जज़्बात को, दर्द को, फ़ील को, घुटन को आप तक लाने की कोशिश की है और तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन घंटी दबा दीजिए और अच्छा लगे इस इंटरव्यू को तो शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे लगता है कि इतने अच्छे इंसान हैं कि हर महीने में एक इंटरव्यू कुछ न कुछ ओकेज़न पे कुछ फ़िल्में आएँगी, तो मैं आपको देता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और आपने देखा कि ये हमारे
बहुत ही सहज सरल स्वभाव के कलाकार जितेंद्र जी रहे। अब अगले किसी वीडियो में आपको ऐसे ही किसी सहज सरल व्यक्तित्व से मुलाकात कराएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।